नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री में द मुग़ल एम्पायर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के हम 2 वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1 टू टॉपिक नंबर जो 5 है वहाँ तक का कवर करेंगे, और जो सेकंड नंबर का जो वीडियो होगा उसमें टॉपिक नंबर 6 से लेके 10 तक का हम कवर करेंगे। तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में वो इस तरीके से रहेंगे। पहला जो टॉपिक होगा, मुग़ल्स थे वो कौन थे। यानी देखो, जो मुग़ल है ना वो 2 डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। मदर साइड से तो ये मंगोल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, एंड फादर साइड से ये लोग तिमूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक। इसके बाद जो मुग़ल एम्परर थे इम्पोर्टेंट, उनके मिलिट्री कैंपेन को स्टडी करेंगे, है ना। इसके अलावा इनके जो मेजर कैंपेन और जो इवेंट्स थे मुग़ल एम्परर के, उनको स्टडी करेंगे। जिसके बाद हमारा मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यानी जो मुग़ल डायनेस्टी थी ना, जो मुग़ल एम्पायर था उसमें जो राजा था ना या जो एम्परर था, है ना, वो कैसे बनता था तो उसको जानेंगे। इसके बाद मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, भारत में डिफरेंट रीजन में, बंगाल, बिहार, साउथ इंडिया, राजपूत स्टेट, उनसे मुग़ल्स के कैसे रिलेशंस थे, इसको स्टडी करेंगे इसमें। इसके बाद मनसबदार कौन होते थे और जागीरदार कौन होते थे, इनको जानेंगे। इसके बाद जाब्त और जो ज़मींदार थे, जब्त और जो ज़मींदार थे उनको जानेंगे। हमारा जो 8वां टॉपिक होगा उसमें जो अकबर की पॉलिसीज़ है ना, क्योंकि अकबर सबसे बेहतरीन रूलर्स था इनमें से, तो उसकी पॉलिसीज़ को स्टडी करेंगे। और जो हमारा 9 टॉपिक होगा इसमें हम जो 17th सेंचुरी में जो मुग़ल एम्पायर था उसकी क्या सिचुएशन होती है, और फिर 17th सेंचुरी के बाद जो एक कमज़ोर मुग़ल एम्पायर है उसको भी हम इसमें देखेंगे। और एल्सवेयर में हम किंग्स एंड क्वींस, यानी कि जब इंडिया में मुग़ल एम्पायर था तब दुनिया में रूस में कौन सा एम्पायर था, तुर्की में कौन सा एम्पायर था, इंग्लैंड में कौन सा एम्पायर था और ईरान में कौन सा एम्पायर था, इसको भी एल्सवेयर में स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन, सभी को अपने क्लास 7 की हिस्ट्री की जो बुक है वो साथ में रखनी है। साथ ही साथ में वीडियो को पॉज करके जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इसको पढ़ लेना है। तो देखो, जैसा कि आज हम देखते हैं 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश को एड्रेस करते हैं, वहाँ से अपनी स्पीच देते हैं, और जो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा उसको होस्ट करते हैं। तो रेड फोर्ट से वो इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। तो ये जो रेड फोर्ट है ना, ये मुग़ल्स ने ही बनाया था। जो मुग़ल एम्परर्स थे ना वो यहीं पे अपना आवास, रेजिडेंस रखते थे। ठीक। इसके बाद मुग़ल एम्परर जो थे 16th सेंचुरी तक, जब बाबर ने 1526 में 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के, और 1527 में जो राणा सांगा थे उनको खानवा के बैटल में हरा के दिल्ली और आगरा के आसपास अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था। लेकिन जब 17th सेंचुरी आई, 17वीं शताब्दी तक आते आते जो मुग़ल एम्पायर था वो साउथ इंडिया में और इधर असम की तरफ और इधर पंजाब और साउथ इंडिया तक के जो पूरे रीजन है ना, उनमें मुग़ल एम्पायर फैल चुका था। ठीक। अब देखो मुग़ल थे कौन। देखो, इसके 2 लाइनेजेस हैं। फर्स्ट है मदर साइड से, तो मदर साइड से ये थे ना, ये मंगोल्स थे। इनकी जो मदर्स थी ना उनका रिलेशन मंगोल्स से था, और जो मंगोल थे वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले लोग थे, चाइना और सेंट्रल एशिया के। दूसरी साइड से जिसके फादर थे मुग़ल के, वो थे तिमूर। जो तिमूर था ना उसकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और जो तिमूर था ना वो ईरान, इराक और मॉडर्न डे जो तुर्की है ना वहाँ का रूलर था। लेकिन जो मुग़ल्स थे, जो जितने भी मुग़ल्स 6 रूलर हुए इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर उसके बाद भी कंटिन्यू 1857 तक लास्ट जो रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, तब तक जितने भी रूलर्स हुए वो अपने आप को कभी भी मंगोल्स नहीं बोलते थे। मतलब उनकी जो डायनेस्टी है ना वो मंगोल से नहीं लिंक करते थे। वो मंगोल से न लिंक करके उसकी बजाय जो तिमूर था ना उससे अपनी फैमिली को
लिंक करते थे। दरअसल क्या था, जो मंगोल्स थे उन्होंने दिल्ली में कई बार अटैक किया और कई बार मैसेकेयर किया, यहाँ पे हत्याकांड किए, है ना, कई लोगों को मार दिया। इस कारण से वो अपने आप को हत्यारा साबित न करने के लिए मंगोल से रिलेट नहीं करते थे, बल्कि किससे रिलेट करते थे, तिमूर से। लेकिन उनकी जो मदर जो थी उनकी, वो मंगोल थी, और जो फादर थे उनके तिमूर थे। अब देखो वो किस तरीके से अपने आप को तिमूर फैमिली से बिलोंग होता हुआ बताते थे। ये जो मिडिल में मिनेचर है, मिनेचर पेंटिंग है ना, इसमें जो मिडिल में ये तिमूर है। फिर ये जो बाबर है ना, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रैंडफादर, ये फादर, ये बाबर, फिर ये हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, और सभी जो रूलर है ना वो एक के बाद एक हैं, यानी ग्रुप फोटो है एक इनका, जिसमें ये दिखाया गया है इस मिनिएचर के थ्रू कि ये तिमूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक। इसके बाद जो मिलिट्री कैंपेन थे 1526 में, जो बाबर था वो उन्होंने दिल्ली में, जो पानीपत इस जगह पे है, हरियाणा में है, वर्तमान हरियाणा में, वहाँ पे जो इब्राहिम लोदी था उसको पानीपत के बैटल में हरा दिया अफ़गान सपोर्ट से। अफ़गान जो रूलर थे ना उनके सपोर्ट से पानीपत के बैटल में किसको हराया, इब्राहिम लोदी को। तो इससे क्या हुआ, जो बाबर था ना वो दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में एक रूलर के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद राणा सांगा, जो कि इस जगह मेवाड़ में, मेवाड़ किंगडम इस जगह था, इस जगह ना मेवाड़ किंगडम में राणा सांगा थे। तो जो राणा सांगा था ना उसको भी खानवा के बैटल में, जो ये मेवाड़ है इस जगह पे खानवा है, दिल्ली से थोड़ा दूर ये दिल्ली है, तो इस जगह जो खानवा का बैटल हुआ ना 1527 में, तो उसमें जो राजपूत रूलर्स थे राणा सांगा, उनको भी बाबर ने हरा दिया। फिर उसके बाद 1528 में बाबर ने अपना जो रूल था उसको यहाँ तक इस्टेब्लिश कर लिया था। और फिर जो चंदेरी जो है ना मध्य प्रदेश में है, वहाँ के जो राजपूत रूलर्स थे उनको भी हरा दिया। इस प्रकार से जो बाबर था सिर्फ 4 साल में उसने पानीपत का बैटल जीता, खानवा का बैटल जीता और चंदेरी का बैटल जीता, और दिल्ली के आसपास के जो रीजन थे वहाँ तक जो मुग़ल एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश कर दिया। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, 1530 में बाबर मर जाता है। तो बाबर का जो बेटा है हुमायूं, वो रूलर बनता है। तो देखो हुमायूं का जो रूल होता है ना 2 टाइम पीरियड में होता है। पहला रूल उसका दिल्ली में 1530 से लेके 1540 होता है, 1530 टू 1540 तक। और सेकंड जो रूल होता है उसका 2 साल के लिए 1555 टू 1556 तक होता है। ठीक। तो जैसे ही दरअसल क्या होता है, जो हुमायूं है ना उसको बाबर एक मजबूत किंगडम देके जाता है, लेकिन जो हुमायूं है ना उस किंगडम को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। तो बिहार का एक रूलर जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 द सुल्तान दिल्ली सुल्तान, जो चैप्टर है ना हमारा चैप्टर नंबर इस साल हिस्ट्री में, उसके चैप्टर नंबर 3 में हमने शेरशाह सूरी को स्टडी किया था। तो बिहार जो है ना वहाँ का एक अफ़गान रूलर था, उसने धीरे धीरे अपनी जो टेरिटरी है ना उसको दिल्ली तक लेके आया वो। और उसने जो चौसा का बैटल था, चौसा उत्तर प्रदेश और बिहार में है, वहाँ के रीजन में चौसा है, तो वहाँ पे 1539 में और 1539 में चौसा के बैटल में किसको हरा दिया, हुमायूं को। तो हुमायूं की हार होने के बाद हुमायूं कमज़ोर हो गया। फिर उसके बाद 1540 में एक और बैटल हुआ। तो उसके बाद तो जो हुमायूं था ना वो दिल्ली छोड़ के ईरान चला गया। कहाँ चला गया, ईरान चला गया और वहीं पे रहने लग गया। तो 1540 जो था उसके बाद जो दिल्ली है ना उसमें कौन सी डायनेस्टी आ जाती है, कौन सा किंगडम आ जाता है, शेरशाह सूरी का। जो हुमायूं है ना वह कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है ईरान में। लेकिन जो अकबर है, अकबर किसका बेटा है, हुमायूं का बेटा, जो कि गुजरात में एक रूलर होते हैं हिंदू रूलर, उनके घर में अकबर का जन्म होता है। हमीदा जो बेगम है उसकी संतान होते हैं अकबर, और अकबर का जन्म होता है। लेकिन जब अकबर का जन्म होता है ना तब जो हुमायूं होता है ना वो कहाँ होता है, ईरान में। फिर ईरान में फिर से जो हुमायूं है वो ईरान की जो आर्मी है उसका सपोर्ट लेता है ईरान से और वापस दिल्ली में अटैक करता है। जब तक जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी जो था ना वो 1540 से लेके 1544 तक ही दिल्ली का रूलर रहता है। उसकी मृत्यु हो जाती है 4 साल बाद। फिर उसके बाद 9 साल तक जो दिल्ली में सूर वंश के दूसरे
छोटे मोटे रूलर आते हैं लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं होते। तो हुमायूं वापस आता है और दिल्ली में अपना शासन स्थापित करता है और दिल्ली को वापस मुग़ल एम्पायर के अंडर लेके आता है। लेकिन 1 साल बाद ही उसकी मौत हो जाती है। तो जैसे ही हुमायूं की मौत होती है तो अकबर 13 साल का होता है। अकबर 13 साल का होता है जब दिल्ली की राजगद्दी में अकबर बैठता है। लेकिन अकबर का जो रूल है ना वो भी 2 टाइम पीरियड में है, जैसे 1562 लेके 1570 तक, और फिर उसके बाद 1570 से लेके 1605 तक। तो ये जो 1556 और 1517 का जो पीरियड है ना, इसमें इसकी जो फैमिली होती है उसका काफ़ी इंटरफेयर होता है, स्पेशली बैरम खां। बैरम खाई जो होते हैं ना अकबर के नाम पे रूल करता है ना। बैरम खां किसके नाम पे रूल करता है? अकबर के नाम पे। लेकिन बाद में जो अकबर है 1570 के बाद जो बैरम खां है उसको भेज देता है अपनी आर्मी से बाहर निकाल के, और फिर खुद ही जो है ना पूरा जो मुग़ल एम्पायर है ना उसका असली रूलर बनता है। फिर उसके बाद वो मिलिट्री कैंपेन जो है ना लॉन्च करता है। तो जैसे वो जो सूरीज होते हैं, इसके अलावा जो अफ़गान होते हैं, है ना, और इसके अलावा इसके जो नेबर किंगडम थे जैसे मालवा, ये रहा मालवा किंगडम, है ना। इसके अलावा गोंडवाना किंगडम, ये गोंडवाना किंगडम रहा, है ना। इन सब में ये क्या करता है, इनमें क्या करता है, इनमें इसी के अलावा ये सूर किंगडम, तो इन सभी किंगडम में ये क्या करता है, मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर देता है और इन सभी रीजन को जीतना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ में जो उज़्बेक होते हैं, उज़्बेक में भी वो अटैक करता है काबुल की तरफ, ठीक। और 1566 में जो सिसोदिया की जो कैपिटल है, कौन सी, मेवाड़, ये चित्तौड़, ये रही। 1568 में जो कैपिटल होती है ना किसकी, मेवाड़ की, चित्तौड़, सिसोदिया जो डायनेस्टी है ना, महाराणा प्रताप की डायनेस्टी है ना, उसका नाम सिसोदिया है। तो सिसोदिया जो डायनेस्टी है ना उसमें चित्तौड़, इसमें क्या करता है वो कैपिटल को भी सीज्ड कर लेता है। फिर 1569 में जो रणथंभौर है ना उसको भी सीज्ड कर लेता है। जो रणथंभौर है ना, ये रहा रणथंभौर, चंबल नदी के किनारे में, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में, दिल्ली के पास है ये रणथंभौर, ठीक। तो यहाँ पे भी अपना इसको भी सीज्ड कर लेता है। तो इस तरीके से लगातार मिलिट्री कैंपेन जो अकबर है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक। इसके बाद ये 1570 से लेके 1585 तक गुजरात का कैंपेन करता है और गुजरात को जीत लेता है। फिर बिहार में कैंपेन करता है, फिर बंगाल में कैंपेन करता है, फिर उड़ीसा में कैंपेन करता है। यानी कि देखो, गुजरात में कैंपेन किया, बंगाल में कैंपेन किया, बिहार में कैंपेन किया और उड़ीसा में कैंपेन किया। इस तरीके से जो अकबर है ना वो अपनी डायनेस्टी के दौरान जो अकबर एम्पायर है ना उसको इतने बड़े रीजन में इस्टेब्लिश कर लेता है अकबर। कौन? अकबर, अपने मिलिट्री कैंपेन से। कांधार, ये कांधार है, ये वाला पूरा रीजन है ना, जो पेशावर है ना आज का, उसको कांधार कहा जाता है। कश्मीर, ये कश्मीर को भी वो एनेक्स कर लेता है, जीत लेता है ना। साथ ही साथ में बेरार और जो खानदेश है, साउथ इंडिया जो है ना, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल या ये जो नर्मदा रिवर है ना उसके नीचे जो पार्ट है ना उसको साउथ इंडिया कहा जाता है। तो बरार और जो खानदेश रीजन थे ना, इनमें भी ये क्या करता है, अपने आप में इनको भी जीत लेता है। तो इस प्रकार जो अकबर है, अकबर जब हुमायूं के तो पास काफ़ी कम किंगडम रहता है, वो तो छोटा सा किंगडम होता है हुमायूं के पास तो, लेकिन अकबर उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर देता है, तो बहुत बड़े लंबे रीजन तक अकबर उसको एक्सटेंड कर देता है, ठीक। अब देखो, अकबर के बाद, अकबर इसके अलावा, हाँ ये तो हो गया ना। अकबर के बाद आता है जहांगीर, जो कि उसका पुत्र होता है, किसका? अकबर का। तो जो सिसोदिया रूलर्स थे जिसमें महाराणा प्रताप थे ना, वो वापस से गुरिल्ला वार स्टार्ट कर देते हैं अकबर के अगेंस्ट, है ना। वापस जिसको सीज करता है ना, चित्तौड़ को जीत लेता है हल्दी घाटी के बैटल में अकबर, तो उसको वापस जो महाराणा प्रताप है ना वो लगातार गुरिल्ला वॉर करते रहते हैं। फिर बाद में जो जैसे ही जहांगीर आता है, जहांगीर जब आता है ना, जहांगीर क्या करता है कि जो मेवाड़ के जो सिसोदिया रूलर है ना उनको भी अपने अंडर कर लेता है, यानी कि उनसे जो सर्विस है ना उसको एक्सेप्ट करवा लेता है। साथ ही साथ में जो सिख हैं, सिख इस रीजन में, पंजाब जो रीजन है ना वहाँ पे सिख जो रूलर्स थे उनको भी इसने कैप्चर किया। अहोम,
अहोम के लिए जो चैप्टर नंबर हमारा 6 या 7 होगा, 6 चैप्टर में हम दोबारा जो ट्राइब्स है ना उनके बारे में स्टडी करेंगे, तो अहोम दोबारा आएगा हमारा। तो जो मुग़ल एम्पायर है ना वो अहोम को भी जीत लेता है। साथ ही साथ में जो अहमदनगर है, अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है ना उसको भी कौन जीत लेता है? जहांगीर। तो इस तरीके से लगातार जो किंगडम है ना वो बढ़ता जा रहा है, किनका? मुगल्स का। अब कहाँ तक चला गया? अहमदनगर तक। ठीक, यानी यहाँ तक अब किंगडम आ गया। अकबर से भी ज़्यादा किंगडम को अब किसने कर दिया? जहांगीर ने। फिर इसके बाद जो जहांगीर की मृत्यु के जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहाँ रूलर बनता है किसका? मुग़ल एम्पायर का, जो कि दक्कन जो रीजन है ये पूरा रीजन इसमें लगातार कैंपेन करता है, इसको भी किस में मिला लेता है? मुग़ल एम्पायर में। तो इस तरीके से लगातार मुग़ल एम्पायर बढ़ता जा रहा है। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो जो दक्कन रीजन था ना यहाँ पे, जो अफगान नोबल था यहाँ पे बिहार में, वो भी उसको भी हरा दिया जाता है। इसके अलावा बुंदेल्स, जो बुंदेल्स थे ना ये इस रीजन में बुंदेल्स थे, तो इनको भी वो हरा देता है। ठीक, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में अपने जो अभियान है उसको स्टार्ट करता है। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये इंडिया का ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पे जो बल्क है ना उनको जीतता है, उज्बेक को हराता है ना। इसके अलावा अहमदनगर को और जो बीजापुर है ना, अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है और बीजापुर देखो जस्ट नीचे है, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे है ना, ये रहा बीजापुर। ये बीजापुर और जो अहमदनगर है इन दोनों को भी वो क्या करता है, जैसे अकबर के टाइम पीरियड में अहमदनगर भी अलग है और बीजापुर भी अलग है, लेकिन शाहजहाँ इनको अपने रूल में ले लेता है। इस प्रकार से जो शाहजहाँ है उसकी बाद उसका जो बेटा होता है औरंगजेब वो रूलर बनता है। और देखो ये जो रूलर जैसे बनता है तब ये अपने जो ब्रदर्स थे, इसके जो भाई थे जिसमें दारा शिकोह भी था और इसके 4 भाई थे, औरंगजेब समेत 4 भाई थे। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है किसके लिए? जो मुग़ल एम्परर बनने के लिए, शाहजहाँ मुग़ल एम्परर बनने के लिए। तो ये इसमें औरंगजेब जीता है और औरंगजेब फाइनल में मुग़ल एम्परर बनता है। साथ ही साथ में ये अहोम जो है उसको डिफीटेड कर देता है, लेकिन फिर से जो अहोम है ना वो वापस अपना किंगडम जो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर दोबारा एक बार फिर से जो है ना ये उनके खिलाफ कैंपेन करता है, लेकिन वो अपने आप को आज़ाद कर ही लेते हैं। साथ ही साथ में जो अभी तक की जो पॉलिसी थी सभी मुग़ल रूलर्स की, वो किसी भी जो जब जीत जाते थे ना किसी किंगडम को या किसी राजा को, तो उसको कभी भी ह्यूमिलेटेड नहीं करते थे, उसकी बेइज्जती नहीं करते थे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, जो मराठा थे, मराठा में जो शिवाजी थे, तो शिवाजी ने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया ना तो इनको गिरफ्तार करके और औरंगजेब ने इनकी बेइज्जती की, इनको ह्यूमिलेटेड किया। तो जो शिवाजी थे उन्होंने जो ये मराठा रीजन है यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर उसके अगेंस्ट गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो मुग़ल ये जो बीजापुर था जस्ट थोड़ा नीचे, ये रहा बीजापुर, ये बीजापुर जो कि अभी तक किंगडम में नहीं आया था और गोलकुंडा भी किंगडम में नहीं आया था। तो फाइनल में जो बीजापुर और जो ये है ना ये भी किसने शामिल कर लिए इसमें मुग़ल एम्पायर में, बीजापुर को और गोलकुंडा को किसने? इसने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने मराठाओं के खिलाफ तो खुद ने पर्सनली कैंपेन किए थे, क्योंकि वो काफ़ी गुरिल्ला वार लगातार लड़ रहे थे मुग़ल्स के खिलाफ, जो कि उनकी लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। साथ ही साथ में सिख, जाट और सतनामी इनको भी इन्होंने कंट्रोल किया, इसने औरंगजेब ने। साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम जो है, ये जो आसाम है ना, आसाम में जो किंगडम था ना उसका नाम अहोम था, तो उनको भी इसने कंट्रोल किया। फिर लास्ट में देखा जाए ना तो औरंगजेब ही एक सबसे पावरफुल रूलर था। इसके बाद जितने भी रूलर्स आए औरंगजेब के बाद 1707 से लेके 1857 तक, वो सिर्फ नाम के रूलर्स थे, वो काम के रूलर्स नहीं थे। तो देखो हमने क्या क्या देखा अभी तक, जो 6 रूलर्स थे ना इसके मुग़ल डायनेस्टी के। तो सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, है ना।
अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। और इनके हमने मिलिट्री कैंपेन भी देख लिए। अब देखो जो मुग़ल एम्परर्स थे ना, इनमें सक्सेशन कैसे होता था, यानी उत्तराधिकार कैसे होता था, यानी जो रूलर था ना, नेक्स्ट रूलर वो कैसे इलेक्ट होता था। तो देखो जो जितने भी एविडेंस मिलते हैं मुग़ल एम्पायर में, तो जितने भी मुग़ल प्रिंस थे ना, उन्होंने सभी ने रिबेलियन किया। जैसे अकबर का जो बेटा था शाहजहाँ, जहांगीर, उसने अकबर के ख़िलाफ़ रिबेल किया। जो सलीम है ना, उसी का नाम जहांगीर है, तो फिर राजा बना जहांगीर। फिर जहांगीर जैसे राजा बना तो उसका जो बेटा था खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया, तो उसने भी जहांगीर के अगेंस्ट रिबेलियन किया। उसी तरीके से जो शाहजहाँ का बेटा था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने भी शाहजहाँ के अगेंस्ट रिबेल्ड किया। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ में जो औरंगजेब था, औरंगजेब का जो बेटा था ना, उसका नाम था अकबर। तो अकबर ने भी जो था ना औरंगजेब के अगेंस्ट रिबेलियन किया, और कई सारे इनमें से रिबेल में सक्सेस भी हुए और अपने आप को रूलर भी बनाया। जब औरंगजेब ने रिबेलियन किया था किसके अगेंस्ट, शाहजहाँ के अगेंस्ट, शासक बनने के लिए, तो पता है जो शाहजहाँ है ना, उसको इसने जेल में डाल दिया था। और जेल कहाँ पे थी, जो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया ना, तो ताजमहल के बिल्कुल साइड में जो वहाँ पे उसने इसकी जेल बनाई थी, और वहीं पे इसको गिरफ्तार करके रखा था। तो देखो जो मुग़ल थे ना, वो इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे कि जो फर्स्ट बोर्न जो चाइल्ड होगा वही रूलर होगा। कोई भी रूलर बन सकता है, जो क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी होगी वही रूलर बन सकता है। देखो अगर राजा का जो फर्स्ट बोर्न चाइल्ड अगर रूलर बनता है तो उसको कहा जाता है प्रीमो जेनिचर, है ना, प्रीमो जेनिचर, ठीक। और अगर जिसमें क्वालिटी है, जो अपनी क्वालिटी और अपने टैलेंट के दम पे अगर रूलर बनता है तो उसको कहा जाता है कॉप्रिसेनरी। तो जितने भी जो मुग़ल थे या फिर जो तिमरूद थे, मंगोल जो थे ना या तिमरूद थे, वो कौन से कस्टम को फॉलो करते थे, कॉप्रेंसेरी, है ना, यानी जिसमें जो टैलेंटेड होगा वही राजा बनेगा या सम्राट बनेगा, ठीक। अब देखो ये तो हो गए उनके बनने की बात। अब जो मुगल्स थे ना, उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को कैसे कंट्रोल किया, तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने से जो दूसरे स्टेट थे उनसे डिफरेंट तरीके से रिलेशन रखे। जैसे कि अकबर ने तो कई सारे जो राजपूत रूलर थे उनसे मैरिज इस्टेब्लिश करी। उसके बाद शाहजहाँ ने भी मैरिज इस्टेब्लिश करी, औरंगजेब ने भी मैरिज इस्टेब्लिश करी। तो मैरिज से क्या हुआ कि इन्होंने उनको अपना एलाई बना लिया, अपना साथी बना लिया, ताकि वो कभी उनके अगेंस्ट रिबेल नहीं करे। साथ ही साथ में जब इनको ज़रूरत होती थी मुगल्स को, तो उनका सपोर्ट भी इनको मिलता था। साथ ही साथ में इन्होंने जो रूलर्स जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम मुग़ल अथॉरिटी के अंडर नहीं आएंगे, यानी मुग़ल एम्पायर के अंडर नहीं आएंगे, तो उनको इन्होंने जीत लिया, ठीक। इसके अलावा कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जो सीधा वॉलंटरीली किस में शामिल हो गए, मुग़ल एम्पायर के अंडर शामिल हो गए। इसके अलावा जो राजपूत पॉलिसी थी, तो राजपूत पॉलिसी में इन्होंने मैरिड की, इनकी जो डॉटर्स होती थी ना, राजपूत जो रूलर्स थे, जैसे अकबर ने जोधा से शादी करी जो कि आमेर की एक प्रिंसेस थी, कछुआ डायनेस्टी की। इसके अलावा मुग़लों की सबसे ख़ास बात ये थी कि अगर वो किसी को हरा देते थे, यानी किसी भी शासक को जब वो हरा देते थे, चाहे वो मुस्लिम रूलर हो चाहे हिंदू रूलर हो, उसको हमेशा ऑनरेबली ट्रीट करते थे, उसको ससम्मान इज्जत के साथ व्यवहार करते थे हराने के भी बाद में। साथ ही साथ में उसका जो एम्पायर होता था, उसका जो लैंड होता था, जो उसकी वतन या जागीर होती थी, है ना, उसको वापस दे देते थे। और साथ में उससे ये ट्रीटी करवाते थे कि आप हमें इतना रेवेन्यू दो और जब भी हमें आपकी आर्मी की ज़रूरत पड़े तो आप हमें सपोर्ट करना। तो इससे क्या था कि जितने भी मुगल्स थे ना, उनको सही तरीके से ये जो हारे हुए जो रूलर्स थे ना, वो सपोर्ट करते थे। लेकिन देखो जब शिवाजी को इंसल्ट किया किसने, औरंगज़ेब ने, तो जो शिवाजी थे उन्होंने एक प्रकार से गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दिया मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट, और मराठा जो किंगडम है वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया महाराष्ट्र में। और मुग़ल की जो जड़ें, जो मुग़ल्स हैं ना, उनकी जड़ों को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया। तो देखो आप समझ सकते हो कि अगर कोई रूलर
जब किसी को दूसरे रूलर को हरा देता है, जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता है और उसके साथ इज्जत का व्यवहार नहीं करता है ना, तो फिर जो दूसरा राजा, हारा हुआ राजा, हमेशा बदला लेने के फिराक में रहता है। लेकिन अगर जब हार जाता है कोई राजा और उसको इज्जत दी जाती है, उसको ऑनरेबली ट्रीट किया जाता है, तो वो फिर बदला नहीं लेता है, वो बल्कि साथ देता है। ठीक, तो मुग़लों ने ज़्यादातर मुग़ल्स जितने भी रूलर्स थे ना, उन्होंने सभी जो दूसरे रूलर्स थे ना, उनको ऑनरेबली ट्रीटेड किया। ठीक, तो इस प्रकार से जो मुग़ल के जो पॉलिसी थी ना दूसरे स्टेट से, इसी पॉलिसी के कारण जो मुग़ल्स थे ना वो काफ़ी पावरफुल रहे इंडिया के अंदर। तो इस वाले वीडियो में हमने जो 5 टॉपिक करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मनसबदार और जागीरदार को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जब्त और जो जमींदार हैं उसको स्टडी करेंगे, और अकबर की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम जानेंगे। साथ ही साथ में जो 7th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का एंड होने वाला होता है तो उसको जानेंगे। और लास्ट में जो एल्सवेयर में हम देखेंगे किंग्स एंड क्वींस, तो ओटोमन एम्पायर के बारे में जानेंगे। ओटोमन एम्पायर है, इंग्लैंड की क्वीन है ना, ईरान का रूलर, और जो आइवान द टेरिबल जो रशियन रूलर है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो इस वीडियो में हमने स्टडी किया है। तो सबसे पहले तो हमने रेड फोर्ट के बारे में जाना कि रेड फोर्ट से ही जो इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करता है, जो कि किसका आवास हुआ करता था पहले, ये मुग़लों का। इसके बाद हमने जाना कि मुग़ल्स कौन से, तो उसकी मदर साइड से तो जो मुग़ल्स थे ना वो मंगोल थे, और जो फादर साइड थी ना उसकी तरफ से वो तिमूर थे। और मुग़ल हमेशा अपने आप को कौन सी डायनेस्टी से कहलाना पसंद करते थे, तिमूर डायनेस्टी से। इसके बाद जो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स थे जो डिफरेंट रूलर्स के द्वारा, तो सबसे पहले बाबर था। बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता, खानवा का युद्ध जीता, और चंदेरी के राजपूत रूलर्स को भी हराया। फिर बाबर के बाद हुमायूं रूलर बना, जो 2 टाइम पीरियड में रूलर रहा, 1530 से लेके 1540, 1555 से लेके 1556। फिर जैसे ही हुमायूं की मृत्यु, उसके बाद उसका बेटा 13 साल की उम्र में ही रूलर बन गया। शुरुआत में बैराम खां के अंडर जो ये था अकबर काम करता था, लेकिन बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। फिर मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर है ना, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, नॉर्थ वेस्ट, कांधार, कश्मीर, खानदेश, बेरार, सब में जो मुग़ल जो अकबर था ना उसने कैंपेन स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर ने जो मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह, उनको जो मुग़ल एम्पायर के अंडर ले लिया। ठीक, इसके बाद शाहजहाँ आया। शाहजहाँ ने दक्कन में कैंपेन किया और अहमदनगर को और बीजापुर को मिला लिया मुग़ल एम्पायर में। फिर लास्ट में जो सबसे पावरफुल रूलर था वो था औरंगज़ेब। इसको स्टडी किया, इसने गोलकुंडा और बीजापुर को किस में मिला लिया, क्या बोलते हैं, मुग़ल एम्पायर में। देखो औरंगज़ेब ने एक लंबा मिलिट्री कैंपेन किया, इसके कारण जो मुग़ल थे ना काफ़ी कमज़ोर भी हुए थे। फिर इसके बाद हमने जो ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन था उसको जाना, कि इसमें हमने जाना कि जो मुग़ल्स थे ना वो किसको फॉलो करते थे, कॉप्रिसेनियरी को, यानी जिसमें जो पावरफुल है वही रूलर बनेगा। इसके बाद हमने मुग़ल रिलेशंस जाने, तो जिन राजाओं ने उनको अस्वीकार कर दिया उनके राज्य में शामिल होने से, तो उन्होंने जीत के मिला लिया। कुछ वॉलेंट्री मिल गए। राजपूत पॉलिसी में उन्होंने मैरिड करी जो राजपूत रूलर थे उनकी डॉटर से। साथ में अगर वो किसी राजा को हरा देते थे ना तो उसको ऑनरेबली ट्रीट करते थे। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है क्लास 7th की हिस्ट्री का, द मुग़ल एम्पायर, उसके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। हु आर द मुग़ल्स, मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, मुग़ल एम्परर, मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन और मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। सेकंड जो वीडियो है उसमें हम मनसबदार, जागीरदार, जब्त जमींदार, अकबर की पॉलिसी और जो मुग़ल एम्पायर का जो एंड है उसको और एल्सवेयर को स्टडी करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।